सो दिस इज चैप्टर सेकंड, क्वेश्चन थर्ड तक इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर लिया है, पहले वाले लेक्चर में। अब हमारा क्वेश्चन फोर्थ आता है। इसमें ये जनरल साइंस के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं तो उनके रिवीजन के लिए भी है। तो फोर्थ में आपको टिक द करेक्ट स्टेटमेंट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट पे आपको टिक लगाना है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी, कुछ आंसर दिए हुए हैं, उसमें आपको क्या करना है, जो सही वाली स्टेटमेंट है उसमें क्या करना है, टिक लगाना है कि ये सही है या ये गलत है। टिक, मैं इसमें ट्रू फॉल्स लिख दूंगा। उसमें टिक लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। टिक द स्टेटमेंट्स आपको इसमें टिक लगाना है। इस तरह से आपको राइट टिक लगाना है। जो स्टेटमेंट आपकी सही होगी वहाँ पे आपको राइट टिक लगाना है। तो राइट स्टेटमेंट पे आपको हाँ हाँ बोलो। वो बता दूंगा, क्लास कर लो, भी क्लास ज्वाइन चल रही है अभी। हाँ ज्वाइन करो जल्दी। तो आपको ये टिक लगाना है इसमें स्टेटमेंट में, जो राइट है जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग टिक लगाना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी हुई है आपकी, स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट ए है आपके पास, बाय ईटिंग राइस alone, by eating rice alone we can fulfill nutritional nutritional requirement of our body। कि हम खाली राइस खा के अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, ऐसा होता तो हम कुछ और खाते ही नहीं। तो ये आपका रॉन्ग है, तो इसमें हम जो है क्रॉस लगाएंगे। तो ये क्या है, फॉल्स। ये हमारे पास रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट सही नहीं कि हम राइस खाली खा के अपना अगर अपनी न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं, नहीं। ये क्या है, फॉल्स। इसको आप लिखेंगे फॉल्स, या फिर आप इसमें रॉन्ग टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज आपके पास आता है बी। बी में आपसे पूछा गया इन्होंने, बी में क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन में आपका है बी, डी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी होता है कमी, किसी चीज़ की कमी से होने वाले रोग। डेफिशिएंसी डिसीजेज
कैन बी deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet। बैलेंस डाइट खा के हम जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओबियसली अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट सही मात्रा में मिलेंगे, अलग अलग, ना ज़्यादा ना कम, तो हम इसका मतलब उससे क्या होगा, हमें कोई डिसीज़ डेफिशिएंसी वाली डिसीज़ नहीं होगी जो खाने में अलग अलग चीज़ों की कमी से होती है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी जो आपका है। सी में आपसे पूछा गया है बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड, जो आपकी बैलेंस डाइट है बॉडी की, बैलेंस डाइट में शुड कंटेन, इसमें होना चाहिए आपका बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन तो बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए वो हमने इसमें जो आपने पढ़ा है पहले भी, उसको हम इसमें डिस्कस, इसमें हम आंसर को यूज़ करेंगे उसको। तो बैलेंस डाइट शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होनी चाहिए। क्या ये सही है? हाँ, अलग अलग आइटम खाएंगे हम, फूड आइटम अलग अलग खाते हैं बैलेंस डाइट के लिए, तो इसमें हमारे पास आएगा आंसर ट्रू। सही है भाई, होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आपके पास है डी, पार्ट डी। पार्ट डी में आपसे पूछा गया है मीट alone is sufficient to provide all nutrients to the body। अकेले मीट से सारे न्यूट्रिएंट बॉडी को मिल सकते हैं ऐसा ही नहीं होता, आपको डिफरेंट फूड्स खाने होते हैं क्योंकि मिनरल विटामिन सब चाहिए आपको। तो ये क्या आएगा, अकेले फूड से कैसे मिल जाएंगे उससे, तो ये आएगा फॉल्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। 5 में आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, जो इसमें खाली जगह है उनको फिल करना है। इसमें आपका ए पार्ट है, पार्ट ए, जिसमें आपका शुरू में ही ब्लैंक है, उस ब्लैंक में आपको फिल करना है आंसर। आपका
शुरू में ही इसमें ब्लैंक दिया गया है। डैश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डैश, इसका आंसर आपको मैं आंसर के समेत ही लिख देते हैं हम। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है ये आपको इसमें बताना है। तो रिकेट्स, दैट इज रिकेट्स, क्या होता है उससे? रिकेट्स हड्डियों का एक रोग है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, तो ये आपके ब्लैंक्स में आपको फिल करना है ये वाला। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है ये? विटामिन डी। नेक्स्ट इज, ध्यान रखें विटामिन का जब नाम लिखते हैं वो कैपिटल में लिखते हैं। नेक्स्ट के विटामिन आपको पता है नाम जो है कैपिटल में लिखे जाते हैं ज़्यादा। तो नेक्स्ट है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में आपका है, बी पार्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज। डैश कॉजेज, आपको बताना है कि किसकी डेफिशिएंसी से कॉज ए डिसीज नोन एज बेरी बेरी डिसीज जो होती है आपकी होती है विटामिन, कौन सा विटामिन? B1। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से आपको डिसीज होती है कौन सी? बेरी। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से आपको जो है बेरी नाम की डिसीज होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, इसमें विटामिन B1 causes a disease called, कौन सी डिसीज है? वो डिसीज है आपकी बेरी। नेक्स्ट आपका सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन में आपका है, सी ब्लैंक में है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी होता है कमी, मतलब किसी चीज़ की कमी से होनी। ये आपके लास्ट में टेबल में दिए हैं बुक में, चैप्टर में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है, कॉजेज अ डिसीज नोन एज, उस डिसीज का नाम क्या है जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से होती है? दैट इज स्कर्वी। डिसीज कौन सी है? स्कर्वी। ये कैपिटल लेटर में वो लिखे हैं जो ब्लैंक के अंदर है, आपको कैपिटल में नहीं, आपको जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है, स्मॉल में। उसके बाद आता है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में आपका है नाइट, ये ऊपर भी आपने पढ़ा था, नाइट ब्लाइंडनेस, एक बीमारी है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता, रकुंदी बोलते हैं इसको। रात में साफ, मतलब रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको, जैसे ही शाम होती है थोड़ा सा अंधेरा होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। किसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? ये सारी विटामिन की हैं। विटामिन, कौन सा विटामिन? विटामिन ए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपकी होती है
नाइट ब्लाइंडनेस इन आवर फूड, अगर खाने में आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उससे क्या होगी आपको, या किसी को भी भगवान ना करे हो नाइट ब्लाइंडनेस के अवर। तो ये आप आराम से सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट हो गए होंगे, ये जनरल भी आपके काम आते हैं और बाद में भी ये साइंस में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये आपको क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। अब आप आगे इसको